नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सबका आपके अपने चैनल सिंप्लिसिटी एंड फाइनेंस में। आज की इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि अगर कोई आपसे ये कहता है कि आपके ऊपर हम केस कर देंगे या आपके ऊपर हमने केस कर दिया है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि अगर आपका सिक्योर्ड लोन होता है या अनसिक्योर्ड लोन होता है तो इस तरह की धमकियां बहुत ज़्यादा आपको दी जाती है। अनसिक्योर्ड लोन में कुछ ज़्यादा ही होता है। इसके पीछे कारण ये होता है कि अनसिक्योर्ड लोन में वो आपसे कुछ निकलवा तो आसानी से सकते हैं नहीं। भाई सिक्योरिटी नहीं है, आपकी कौन सी सिक्योरिटी को जब्त करेंगे। सिक्योर्ड लोन में तो चलो ठीक है, आपने मकान गिरवी रखा है, दुकान गिरवी रख रखी है, लेकिन जब बात हम अनसिक्योर्ड लोन की करते हैं जिसमें क्रेडिट कार्ड भी है, तो ऐसी कंडीशन में वो जानते हैं कि भाई इतना आसान तो है नहीं निकलवा पाना पैसा। तो फिर उपाय क्या है, धमकाएंगे 420 लग जाएगा, ये लग जाएगा, वो लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, घर पर आएंगे, ऑफिस में जाएंगे, एचआर को फोन कर देंगे, पड़ोसी को परेशान करेंगे। अरे करने दो, करते हैं तो करने दो। बस एक छोटा सा काम उनको करने के लिए और कह देना कि तुम जिसके पास जा रहे हो वही पैसा भी दे देगा, उसी से मांग लेना। बहुत अच्छा आदमी है वो, बहुत अच्छा आदमी। तुम कंपनी में जाकर बोलोगे ना, बहुत अच्छा आदमी है वो जिससे तुम बात करोगे, बहुत बहुत दयालु आदमी है वो, तुम्हारे पैसे दे देगा, तुम्हें तुरंत निकाल कर दे देगा। पड़ोसी भी हमारे बहुत अच्छे हैं, खुद खाना नहीं खाएंगे लेकिन तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे, सब बहुत दयालु है, तो उन्हीं से निकलवा लो। और मुझे दोबारा ये सब बातें बोलना मत। तो अगर इस तरह की धमकियां आती हैं तो मैं आपको बता दूं कि 99.99% इस तरह की बातें फेक होती है, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। ऐसी बातें वास्तव में एग्जिस्ट ही नहीं करती, हवा में बातें इसको कहते हैं। और जब आपसे पैसा नहीं निकलवा पाते हैं तो फ्रस्ट्रेशन जब होता है उनको, तो उसके फ्रस्ट्रेशन की वजह से वो आपको गाली गलौज करते हैं, इस तरह की बचकानी बातें करते हैं, और मानसिक तौर पर ये लोग बीमार हो जाते हैं। तो ऐसे मानसिक रोगियों को, ऐसे मानसिक रिकवरी वालों को कैसे ठीक किया जाए, इसके लिए मैंने एक रामबाण वीडियो बनाया है। आप देख लीजिए मेरा वीडियो, एकदम रामबाण औषधि मैंने दी है, और उसके बाद आपके सिक्योरिटी एजेंट्स कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, मेंटली फिट रहेंगे। एक बार बस आपको दवाई देनी है। वीडियो देख लीजिएगा, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी खोजने में, लेकिन मिल ही जाएगा। ज़्यादा बहुत सारे वीडियोस नहीं है, 100 के करीब वीडियोस बना रखे हैं, देख लीजिएगा। और वो औषधि आप उसे दे दीजिएगा, एक बार इंजेक्शन लग गया फिर बीमार नहीं पड़ेगा। रिकवरी वाला, ये लोग मानसिक रोगी होते हैं। तो अगर ऐसा मानसिक रोगी, अभी आप मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई पागल खाने से छूट कर और आपको बोले आपके ऊपर केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बोले चट, यही बोलोगे ना, ये वही है, ये वही है, आपको यही बोलना है इनको भी। तो ऐसे पागलों की बातों में आकर अपनी दिमागी सुकून को खोना नहीं है। गहरी सांस लीजिए, आराम कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए, म्यूजिक सुनिए, इनकी बातें नहीं सुननी। उम्मीद करता हूँ इतना क्लियर हो गया होगा। अब थोड़ी सीरियस नोट पर हम बात करते हैं। अगर वो वास्तव में कहते हैं कि आपके पास नोटिस आ गया है या हमने आपके ऊपर केस कर दिया है, तो भाई आपके घर पर अगर ऐसा कोई भी नोटिस आता है और आपको लगता है कि केस हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है आप ऑनलाइन चेक कर लीजिए कि आपके ऊपर केस हुआ है या नहीं हुआ है। एंड्रॉयड फ़ोन है आपके पास, होगा, नहीं होगा तो आपके घर पर होगा, पड़ोस में होगा, स्मार्टफोन, वहाँ पर ई कोर्ट का एप्लीकेशन आता है। जितने भी इस तरीके के केस वगैरह होते हैं उन सबका स्टेटस आपको वहाँ पर मिल जाएगा। ई कोर्ट में जाइए, चेक कर लीजिए वहाँ पर कि आपके ऊपर कोई केस हुआ है या नहीं हुआ है। और वैसे भी केस ये करते नहीं है जल्दी, उसके पीछे का एक कारण मैं आपको बता दूं। देखिए, अगर आपके पास एक केस, आपके ऊपर एक केस कर दिया, तो उसके बाद क्या होगा, सोचिए क्या होगा। कोर्ट में जाएगा केस, कोर्ट में केस जाने के बाद आप भी तो केस लड़ेंगे। आप जब केस लड़ेंगे तो कई बार तो आप बीमार हो जाएंगे, आप जा नहीं पाएंगे। कई बार वकील आपको और 2-4 तरीके बता देगा कोर्ट की डेट को आगे एक्सटेंड करवाने को। और इस तरह की जो बातें होती है, उस
डेट को आगे एक्सटेंड करवाते करवाते सालों में चली जाती है, सालों में। अब एक बात बताइए, आप अपने 10,000, 20,000, 25,000 के लिए कितने साल केस लड़ने को तैयार है? कोर्ट में जाना, वहां भी तो खर्चा लगता है ना। तो भाई इस वजह से कोर्ट का फैसला आने में बरसों लग जाते हैं। ये बात फिनटेक कंपनी वाले, बैंक, क्रेडिट कार्ड कंपनी सब अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर आपको उसने कोर्ट में घसीटा 10,000 के लिए या 2 लाख के लिए या 10 लाख के लिए, तो भाई 10 साल, 15 साल, 25 साल, 40 साल, कोई ठीक नहीं है। अब इतने सालों में तो आप ही जवान है तो बूढ़े हो जाओगे, और बूढ़े हैं तो और आप समझ ही पा रहे हो कि वो भी कितना केस लड़ेंगे। आप अकेले तो हो नहीं ना भाई। आप किस शहर में रहते हो? किस शहर में? आप दिल्ली में रहते हो। दिल्ली में कितने डिफॉल्टर्स होंगे जो पेमेंट नहीं कर पाए मजबूरीवश? कितने होंगे? देखिए, पैसा है तो दे दीजिए। फिर से बोलता हूँ, नहीं है मैं उसके ऊपर ही वीडियो बना रहा हूँ कि नहीं है, जेन्युइनली नहीं है तो दिल्ली में कितने डिफॉल्टर्स होंगे? अरे भाई लाखों में होंगे, लाखों में। अब कोई सा भी बैंक या फिनटेक कंपनी इन लाखों लोगों के साथ क्या केस लड़ सकती है? सोचिए। अरे भाई दिवालिया हो जाएगी कंपनी, दिवालिया हो जाएगी। एनपीए तो करते नहीं डर के मारे, एनपीए तो करते नहीं डर के मारे। सुबह सुबह भाई का एक फोन आया, बोलता सर इतना महीना हो गया उसने एनपीए नहीं किया मेरा अभी तक। मैंने कहा भाई करते ही नहीं है, धमकाते जरूर है। तो एनपीए तो करते नहीं है। 1 लाख लोगों के ऊपर केस लड़ेंगे क्या? वकील का खर्चा कौन देगा? उनको ही तो करना पड़ेगा ना वकील का खर्चा। तो फिर तो उनके पास पूरी वकीलों की एक टीम होनी चाहिए। नोटिस भिजवाने के लिए हो जाता है वकील, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोर्ट में जाकर तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, और यहाँ मिलती है सिर्फ तारीख पर तारीख। तो फिर इतने लोगों के ऊपर ये केस नहीं करते भाई। और फिर उसमें भी अगर केस कर भी दिया, जीत भी गए, तो आप क्या बोलेंगे? हुजूर मेरे पास तो है नहीं, अब आप क्या करें, नहीं है क्या करना है तो क्या कर लेंगे अगर है ही नहीं आपके पास तो। बात वही मुद्दे पर कि भाई नहीं है इसके पास तो एक समाधान निकालो, इसकी प्रॉपर्टी बेच दो, ये कर दो। बता रहा हूँ अनसिक्योर्ड लोन में ऐसा होता नहीं है जनरली, लेकिन बात बता रहा हूँ। तो भाई इतने लोगों के ऊपर केस नहीं कर सकते, और इसलिए वो किसी पर भी केस नहीं करते। हाँ, अगर आपके ऊपर 500 करोड़ रुपए बाकी हैं तो केस जा सकता है, क्योंकि 500 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है। 2, 4, 5, 10 लाख रुपए में कुछ नहीं होता है, वो सेटलमेंट पर आ जाते हैं। अब कुछ ऐसे लोग हैं, आजकल मैंने कुछ ऐसी कंपनी को भी देखा है जो एफआईआर की कॉपी नकली बनाकर भेज देते हैं कि हमने एफआईआर कर दिया आपके ऊपर। कई बार फोन करके बोलते भाई मैं तो वकील बोल रहा हूं। कई बार टाई लगा लेंगे, कार में बैठा लेंगे, ये देखिए हमारे मैनेजर साहब। अरे भाई मैनेजर साहब को और कोई काम नहीं है क्या? एक रिकवरी एजेंट कम से कम मोटे मोटे तौर पर 300 लोगों को उसका टारगेट होता है, और 300 में 300 ही देने वाले नहीं है, इसलिए तो रिकवरी एजेंट के पास आए हैं। अब ये मैनेजर साहब टाई लगाकर वो 300 लोगों के घर में घूमेंगे क्या? अरे वो मैनेजर ही नहीं होता है, वो बोलते हैं मैनेजर है, और होगा तो होगा, क्या फर्क पड़ता है, पैसे ही नहीं तो बात खत्म हो गई। तो अगर कभी भी कोई आपको ये कहता है कि आपके ऊपर केस हो गया है, ई कोर्ट ऐप डाउनलोड कीजिए अपने स्मार्टफोन पर, और वहां पर जाकर चेक कर लीजिए कि आपके ऊपर कोई केस हुआ है कि नहीं हुआ है। ज़्यादा इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि अब कभी अगर कोई आपको कहेगा कि आपके ऊपर हमने केस कर दिया है या केस हो गया, या आपको ऐसा लगता है कि कहीं हो तो नहीं गया, तो अब आपको करना क्या है नेक्स्ट टाइम अब आप पता कर सकते हैं। बाकी ये केस करते नहीं है जनरली, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि केस करने के बाद इनको पता है कि पैसा तो अभी और नहीं आने वाला है। केस एक बार अगर कोर्ट में चला गया तो फिर ये नई रिकवरी करवा सकेंगे जब तक ये फैसला नहीं आ जाए। तो फैसला आने के बाद जो फैसला होगा वही होगा, कोई नोटिस भी नहीं भेज सकते बीच में। इसलिए ये लोग जनरली ऐसा करते नहीं, क्योंकि पता है इनको कि मेंटल प्रेशर में कोई इंसान पैसा निकाल कर देगा। तो बिंदास रहिए, पैसे हैं तो मार दीजिए इनके मुंह के ऊपर, पैसे नहीं है
तो सेटलमेंट करवा लीजिए। सेटलमेंट के लिए मोटे मोटे तौर पर आपका अकाउंट 6 महीने के बाद एलिजिबल हो जाता है। तो 6 महीने में आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलने वाला है, 20% के आसपास डिस्काउंट देते हैं 6 महीने में। यानी कि 1 लाख रुपये पर बोलेंगे 80,000 दे दो, चलो ख़त्म करो बात। लेकिन अगर आपके पास वो भी नहीं तो आप थोड़ा और अधिक खींचिए इसे। अगर आप और अधिक खींचते हैं लंबा तो 12 महीने 14 महीने के आसपास ही कम से कम 30-40% में आपका सेटलमेंट कर देते हैं। 30-40% अगर नहीं है पैसे, 30-40% में सेटलमेंट करवाइए। आपका सिबिल खराब हो जाएगा, ज़िंदगी में कभी लोन मिलेगा नहीं। और अच्छी बात है, क्योंकि लोन अगर मिलेगा तो फिर से आप फंस सकते हैं, ऐसी संभावना है। इसलिए नहीं मिले तो अच्छा है, जितना आपके पास है उतने में अपने पसारिए, जितनी चादर है, और निश्चिंत होकर आप रहिए। भाई आगे बहुत सारे खर्चे आने वाले हैं, इनको देकर कोई फ़ायदा नहीं है और नहीं लोन लेकर कोई फ़ायदा है। ठीक है, अभी आपने क्यों लोन लिया होगा सोचिए, मुझे नहीं पता, लेकिन सोचिए आपने क्यों लोन लिया होगा। कोई हेल्थ इशू आ गया होगा घर पर तो आपने लोन लिया होगा। अगर आप एक जेन्युइन इंसान हैं तो भाई हेल्थ इशू है तो आपने हेल्थ पॉलिसी क्यों नहीं ले ली। इतनी सारी हेल्थ पॉलिसीज आती हैं, हेल्थ पॉलिसी लीजिए, पूरे घर वालों को कवर कीजिए। 10-10 लाख रुपए तक की पॉलिसी लीजिए, ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, आप उसमें जा सकते हैं। वो लीजिए, प्लान कीजिए, प्लानिंग ऑलवेज पेज। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और पहले से अगर आप हैं तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को, ताकि हम एक डेट फ्री कम्युनिटी तैयार कर सकें और सभी को लोन से मुक्त कर रख सकें। मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।